अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अर्रैहान तजवीज़ सीरीज़ में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आइए देखते हैं हम आज के सबक नंबर 21 में कौन सा कायदा और कौन सा मखरिज सीखते हैं। आज हम अपने तजवीद के हिस्से में सीखेंगे कायदा नंबर 20 और वो कायदा है कलकला। चलें आप पहचानें। क्या पहचानें? मैं कुछ हर्फ बोलती हूँ, आप सुनकर अंदाजा करें कि कौन सा हर्फ बोला जा रहा है। अक, अक, अब, अब, अक, अक, अद, 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 अद। चलें अब मैं इसको किसी और तरह से इन पांचों हरूफ को पढ़ती हूँ, ठीक है? अक़ल, अक़ल, अब, अज, अद। अब आपको समझ आई कि मैं कौन से हर्फ बोल रही थी? जी, यही आज का सबक है। ये क्यों किया हमने? पहले जब हमने अपने ये हरूफ पढ़े तो हमें क्या लगा, कुछ जाने पहचाने भी लगे, कुछ की समझ नहीं आई, कुछ लगा वापस से रिपीट हुए हैं। लेकिन जब हमने उसको उसके साथ उस कायदे के साथ पढ़ा जिस कायदे के साथ में इसको पढ़ा जाना चाहिए, तो किस तरह से पांचों के पांचों हरूफ बिल्कुल क्लियर होकर आपको सुनाई दिए, इसी का नाम कलकला है। ठीक है, चलें अब हम तफसील से देखते हैं कि ये कैसे होता है। कलकला हम बाद में जानेंगे, इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है, मैं बता दूं कि कलकला से जो है, जो हरूफ पढ़े जाते हैं या मखरिज से हलाकर पढ़े जाने वाले 5 हरूफ हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। ये 5 हरूफ आपने हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से? क़ाफ, क़ाफ, ता, ता, बा, जीम, दाल। और हम अब आगे देखते हैं कि ये देखिए, इनको आपने हला के पढ़ना है। समझ आई? याद रहेगा। क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। चलें अब देखते हैं कि कलकला के क्या मायने हैं, कलकला का मतलब क्या है। कलकला जो है वो हरूफ तहज्जी के 5 हरूफ में से है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैंने अभी आपको बताया भी है। चलें देख लेते हैं फिर से। क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। कौन कौन से हैं? क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। अब जब इन पांचों हरूफ पर सुकून या जज्म हो तो जो जुबान है वो अपने मखरिज पर लगकर दोबारा हट जाती है और इसके मखरिज में खलल पैदा होता है। इस खलल को कलकला कहते हैं। कैसे? देखिए, अक, मैंने जब अक कहा, जब मैंने पहली दफा ये हरूफ पढ़े थे तो मैंने मखरिज को हिलाया नहीं था। मैंने जहाँ पर मेरी जुबान थी मखरिज पे, काफ पे, हमने सीखा था ना कहाँ पर होती है, बिल्कुल जुबान के पिछले हिस्से अक्सल लिसान को जब मैंने ऊपर के नरम तालु से लगा के काफ पढ़ा तो मैंने उसको वहीं रखा, क्योंकि मैंने तब तक कलकला नहीं किया था, मैंने उसको वहां से हटाया नहीं था। जैसे आप, अब मैंने वहीं पर रखा हुआ है। अब मैं जब हटाऊंगी ना तो आप उसका साउंड सुनिएगा। अक,
मैंने उसको छोड़ा तो क्या हुआ, मखरिज से दोबारा हट गई जुबान और उसमें थोड़ा सा खलल पैदा हो गया, थोड़ा सा मखरिज हिल गया। तो इस खलल या मखरिज को हिलाने से कलकला पैदा होता है और उसको कलकला कहा जाता है। और कलकला जो है हमने जाना कि उसके 5 हरूफ हैं, कौन कौन से? क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। अब कलकला के 5 जो हरूफ हैं इनको मिलाकर एक मजमुआ बनाया गया है। एक जो है आपको याद करने के लिए, जिस तरह जो है याद है यरमलून बना था, इस तरह से इन्होंने जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, आलिम हैं, इन लोगों ने मिलकर इस हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज बनाया है, वो है कुतुब जद। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, कुतुब जदिन, कुतुबी जदिन, कुतुब जद्दिन, किसी तरह से भी, जिस तरह से आपको आसानी हो आप उसको याद कर सकते हैं। इसके लिए ज़ेर ज़बर पेश की कोई कैद नहीं, बस आपको ये याद होना चाहिए कि क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल जो हैं वो कलकला के हरूफ हैं। और जब भी ये हरूफ क्या होंगे, साकिन होंगे। जब ये साकिन होंगे उसी वक्त ही कलकला होगा। अगर उनके ऊपर देखें फतहा, दम्मा, कसरा, यानी उनके ऊपर जे जबर पेश होगा तो फिर तो हम उसको पढ़ देंगे ना, क़ाक़ीक़ू, क़ातीक़ू, बाबीबू, जाजीजू, दादीदू, है ना। लेकिन जब वो साकिन होंगे तो फिर हमने उनको कलकला से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब साकिन जो है या सुकून वाले ये जो हरूफ होंगे, या आम मायनों में भी जो एक सुकून होता है जो हमें लिखा हुआ कुरान मजीद में नजर आता है, या ये होता है कि वो हर्फ जो है वो खाली होता है तो हम समझ जाते हैं कि इस पे सुकून है। लेकिन एक ऐसा सुकून वाला हर्फ होता है जो सुकून वाला नहीं होता, लेकिन हम उसको उसके ऊपर जब ठहरते हैं तो हम उसको साकिन कर देते हैं। इंशाल्लाह हम आगे वकूफ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, सामने आपके स्लाइड है, आप उसको देखें। मैं आपको बताती हूँ अब। सुकून या जज्म की इक़साम। कुरान में 2 तरह के सुकून होते हैं, कौन कौन से? एक होता है असली सुकून। वो कौन सा सुकून होता है? जो मुसहफ यानी जो कुरान में लिखा हुआ हमें नजर आता है। ये देखिए सुकून का निशान है ना। अच्छा, ये मैंने कहा था अलग अलग होते हैं ना, जी जबर पेश तनवीन के अलावा इस तरह का कोई जो हो वो सुकून होता है। या ये है कि राउंड भी हो सकता है, छोटा सा दायरा भी हो सकता है, वो लिखा हुआ नजर आता है, ठीक है। कौन सा सुकून सुकून होता है? ये असली सुकून होता है, लिखा हुआ जो नजर आता है। अच्छा, एक और सुकून होता है, चलिए हाँ ये देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु। क्या हुआ? देखिए, मन हमें नजर आ रहा है, खफ्फत ता पे नजर आ रहा है सुकून, तो ये हमें नजर आ रहा है ना सुकून, इसको असली सुकून कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सुकून क्या होता है? नकली सुकून होता है। हाँ, आप उसको नकली भी कह सकते हैं, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? आरजी सुकून। तो आरजी सुकून कौन सा होता है? जो हम रुकने की वजह से हर्फ को सुकून दे देते हैं, जो लिखा नहीं होता, लेकिन हम उसको सुकून अपनी तरफ से देते हैं क्योंकि हमने उस पर रुकना होता है, ठीक है। तो उसकी मिसाल देखते हैं। देखें, अब ये एक आयत है, मुझे आखिर में ठहरना है उस पे, तो मैं कैसे ठहरूंगी? वल्लैली इज़ा असअसा, ऐसे ठहरूंगी? असअसा, नो, ऐसे तो नहीं ठहरना। आम कायदा जो है वो रुकने का क्या है कि जिस हर्फ पे रुका जाए उसको साकिन कर दिया जाए, है ना। तो अब यहाँ कैसे रुकूंगी मैं? आस आस,
आस आस, है ना। सीन को मैंने क्या कर देना है, सीन को मैंने साकिन कर देना है। तो ये जो साकिन होना है ना, ये आर्जी सुकून है, क्योंकि ये सीन का अपना असली सुकून तो नहीं है ना। ऐसे देखें जैसे सीन का पहला वाला सुकून असली है, दूसरा मैंने उसको रुक कर दिया है। अब कोई कारी जो होंगे वो इस पे नहीं रुकते, वो इसको ऐसे ही पढ़ के मिला के पढ़ लेते हैं आयत को, तो फिर ये सुकून ही ना रहा, वो तो फिर अपनी असल से पढ़ा जाएगा। इसीलिए जब हम किसी भी हर्फ पे रुकते हैं तो हम उसको साकिन करते हैं, ये एक कायदा है कुरान का। तो वो जो सुकून होगा रुकने की वजह से, जो हम सुकून देंगे वो क्या होगा, वो आर्जी सुकून होगा। तो यहाँ पर अगर जिसको हम आर्जी सुकून देंगे, उसको तो हम जब आर्जी सुकून देंगे तो क्या करेंगे, कलकला करेंगे। ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं क्योंकि वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा अच्छा ये तो दाल पे तो फतहा है ना, ये तो फिर सुकून नहीं है ना। हाँ नहीं है, लेकिन आप रुक कर उसको सुकून दे रहे हो। कलकला के जो हरूफ हैं, लेटर्स हैं, वो चाहे मुतहरिक हों, चाहे तनवीन हो, चाहे फतहा हो, दम्मा हो, कसरा हो, जेर ज़बर पेश हो, आपने जब रुकना है और आपने उसको साकिन करना है, तो फिर आपने उस पे कलकला का हुक्म भी लगाना है। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी बात। अब आगे चलें। अब कलकला एक दफा फिर दोहरा लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद हो जाए। कलकला, अगर इन हरूफ में से किसी एक पर भी सुकून हो, यानी जो नजर आ रहा था, जो मैंने आपको दिखाया नजर आ रहा हो, या इस पर रुक कर इसको सुकून दे दिया जाए, तो इस हर्फ को कलकला के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से हरूफ थे, काफ, ता, बा, जीम, दाल, और क्या था, कुतुब जदिन। चलें थोड़ी सी मिसालें देखते हैं इसकी, कलकला की मिसालें जब इसके हरूफ पर असली सुकून हो। अब मैं जो मिसालें पढ़ूंगी वो आपको कुरान में सुकून या जज्म के साथ नजर आएंगी। काफ की मिसाल है, देखिए, इक, 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 ऐसे पढ़ेंगे, इक, इकरा, इकरा। दूसरी ता की मिसाल देखते हैं, अत, अत, अतअम, अतअम, अतअम। देखिए अब मैंने मीम को पे जो है वो क्या था, फतहा था ना, लेकिन मैंने रुक के उसको पढ़ा मीम, लेकिन क्योंकि ये कलकला का लेटर नहीं है तो फिर मैंने उसको मीम साकिन पढ़ा। लेकिन यहाँ पर ये मसला नहीं है, मसला जो है वो ता का है। अत, 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 अतअम, अतअमा। बाकी मिसाल देखते हैं, देखें, अब, अब, इसको अब दन नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अबदन, अबदन, अबदन। जीम की मिसाल, अजरुन, अज, 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 ज, अज, ज, ज, अज, अजरुन नहीं होगा ये, ठीक है, अजरुन नहीं होगा, क्या होगा, अज, अज छोड़ देंगे, जल्दी से जीम कह के इसको छोड़ देंगे, अजरुन। दाल की मिसाल, कद, कद, कदहन, कदहन। ठीक है, अब हम देखते हैं वो मिसालें कि कलकला के हरूफ की जब इन पर आर्जी सुकून देकर कलकला किया जाता है। देखें कौफ, अब ये है ना खलका, खलका एक ये लफ्ज है कुरान का, खलका। अब मुझे इस पे रुकना है काफ पर। अब हम मुझे नजर तो यहाँ फतहा आ रहा है ना, लेकिन मैं रुक के क्या करूंगी, उसको सुकून दूंगी। तो फिर कौन सा रूल वाजिब आएगा इस पे, कलकला का। खलका, खलका, कोई कलकला नहीं होगा, लेकिन जब मुझे इस पे रुकना है तो मैं कलकला करके रुकूंगी। कैसे,
खलक, 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 ता। देखिए यहाँ पर ये ता पे क्या है, तनवीन है दो पेश की, है ना, लेकिन मुझे इस पे रुकना है तो मैं इसको सुकून दूंगी ता को। मुहीत, मुहीत, बा, बा की मिसाल देखते हैं। देखें लहबिन, बा के नीचे कसरातेन है, दो जेर है। अब मैं जब उस पे रुकूंगी तो उसको सुकून आ जाएगा उस पर, तो फिर उस पे कलकला वाजिब होगा। लहबिन, लहबिन, और जब मुझे रुकना है लहब, लहब, लहब। जीम की मिसाल देखें, अखरजा, अखरजा, जीम पे फतहा है, जबर है, लेकिन मैं जब रुकूंगी इस पे तो मैं इसको सुकून दे दूंगी, आरजी सुकून। अखराज, चले यहाँ अखराजा है, यहाँ पर अलिफ है, कोई बात नहीं, हम मिसाल ही देख रहे हैं। तो अखराज, अखराज, अगर अलिफ ना हो तो अखरज, अखरज, ठीक है। दाल, दाल की मिसाल देखें, मसदिन, मसदिन, दाल पे फिर क्या है, दो जेर की तनवीन है। जब मैं रुकूंगी तो मैं इसको दाल को जज्म दे दूंगी, सुकून दे दूंगी। कैसे, मसद, 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 अद, 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 अद। मैंने मसद नहीं कहा, है ना, मसद मैंने बोला तो मैंने मखरिज को छोड़ा नहीं, मेरी जुबान उसके मखरिज पे लगी हुई ही है, लेकिन जब मैं कलकला करूंगी तो मैं मखरिज से हटा लूंगी। मसद, मसद, अद, ठीक है। अब देखते हैं कि हम हरूफ कलकला की अदायगी में क्या गलती करते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस, कुछ लोग तो ऐसे ही पिकअप कर लेते हैं इस चीज़ को, फौरन समझ आते हैं। कुछ लोग जो हैं, जाहिर है हर कोई अलग अलग मिट्टी से बना है और अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो कहाँ कहीं हम लोग गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां कर जाते हैं कि जब हम सीख भी लेते हैं ना कलकला करना, तो हम क्या करते हैं, कलकला के हरूफ को, उसके ऊपर क्या होता है, सुकून होता है ना, लेकिन हम ऐसे झटके में मुबालगा कर जाते हैं कि हम उसको फतहा, उसको जबर बना देते हैं। देखें कैसे, अक्का, अक्का, अब, अज्जा, अदा, ये गलत है। अका, अता, अबा, अजा, अदा, गलत। मैंने क्या किया, मैंने कलकला के सारे जितने हरूफ थे उनको जबर दे दी। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, सही तरीका क्या है, एक हरूफ जो है मखरिज से निकला तो कैसे पढ़ेंगे, सुकून के साथ, जबर के साथ नहीं। अक, गलत क्या था, अका, अका, ये क्या है, अक, अक, अत, अत, अता नहीं, अता, अता, ऐसे नहीं, अत, अत, अब, अज, अद, ये क्या है, ये सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बहुत ज्यादा कि हमसे ये गलती ना हो। फौरन खुद को पकड़ लें जब आपको लगे कि आप तो उसको जबर लगा रहे हैं। अका, अता, अबा, अजा, अद, अदा, नो, अक, अप, अब, अज, अद, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। चले आए एक दफा खुलासा देख लेते हैं कि इसका खुलासा क्या है, कि तजवीद में कलकला उछलने या टकराने को कहते हैं। जब कुतुब जदिन के हरूफ साकिन हो या इनको आर्जी सुकून दिया जाए तो इनको कलकला से पढ़ा जाता है। कलकला के हरूफ अल्फाज के दरमियान और आखिर
में आते हैं। यानी कुतुब जदिन एक कलिमा है, जो एक लफ्ज है, उसके बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। तो कौन कौन से हरूफ हैं? काफ, पा, बा, जीम, दाल और कलकला के 5 हरूफ को मिलाकर कौन सा लफ्ज बनाया गया है? कुतुब जदिन। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कलकला की मश्क करते हैं हम। सूरतुल बुरूज, जो सूरतुल बुरूज है, इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छी दोहराई होती है। हमारे ये जो आज हमने कलकला का कायदा जाना, इसके लिए तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, बुरूज वल्यौमिल मौऊद, الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ देखिए यहाँ पर मैंने सबके आखिर में हर तकरीबन जितनी भी आयतें हैं यहाँ तक 10 तक, उसमें जो है आखिर में देखें जीम पे क्या था? ज़ेर। अल-मऊद दाल पे क्या था? ज़ेर। मशहूदिन पे क्या था? 2 ज़ेर। अल-उखदूद पे क्या था? 1 ज़ेर। हमने क्या किया? इन सब को साकिन किया। तो जब साकिन किया, कुतुब जदिन के हरूफ को जब भी हम रुक कर साकिन करेंगे, क्या करेंगे? उनको कलकला से पढ़ेंगे। ये है इसका जो खुलासा। ठीक है, तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत बहुत ज्यादा, ताकि आपको ये जो है कलकला का जो कायदा है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाए। अब हम चलते हैं अपने मखारिज के हिस्से की तरफ। आज हमने क्या करना है जी? आज हमने अल-लिसान ही करना है, मखरिज नंबर 5, और एक दोहराई भी करनी है आज। जुबान के हिस्से जाने कितने? 5। अक़सल लिसान, वसतुल लिसान, हाफ़तुल लिसान, तरफ़ुल लिसान, रअसुल लिसान। और उर्दू में इनको क्या कहते हैं? जुबान का पिछला हिस्सा, जुबान का दरमियानी हिस्सा, और जुबान के 2 किनारे, जुबान की नोक का हिस्सा, और क्या? जुबान का सर। ठीक है, ये जुबान का एकदम जो सर होता है। अब उनसे हमने ये भी जाना था कि कौन कौन से हरूफ निकलते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया था काफ और कैफ, और क्या पढ़ा था? वसतुल लिसान पढ़ लिया था। और फिर हमने क्या पढ़ा था? हाफतुल लिसान, दौद लाम पढ़ लिया था। 3 मखरिज हमारे हो गए थे। और अब हमने शुरू क्या किया है? अब हमने लिसान शुरू किया हुआ है, जिसके हरूफ हमने नून, रा और फिर 3-3 सेट में 3 मखरिज आएंगे। तो हमने आज क्या करना है? हमने आज जो है, देखें, आज जो है हमने मखरिज रा पढ़ लिया था, नून हमने पढ़ लिया था, मखरिज कौन सा पढ़ना है? ता, दाल और ता।
तीन मखरिज रह गए हैं और 3 मखरिज में से 3 हरूफ निकलते हैं, यानी 3 मखरिज और 9 हरूफ जो हैं वो हमारे बाकी रह गए हैं पढ़ने वाले। तो आज हम शुरू करेंगे मखरिज जो है तरफुल लिसान का मखरिज, पा, दाल और ता, जहां से ये 3 हरूफ निकलते हैं एक साथ। सुभान अल्लाह। और आज हम सिर्फ इन तीनों में से एक ही हर्फ करेंगे ताकि हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और हम चलते हैं अपने मखरिज की तरफ। मखरज मखरज पा, जुबान की नोक का ऊपरी हिस्सा, जुबान की नोक का ऊपरी ऊपर का हिस्सा, नोक नहीं कहा जा रहा। ये देखें, नोक क्या है, ये नोक है ना, उसके ऊपर वाला हिस्सा देखें, थोड़ा सा प्रेस हुआ है ना, ये वाला हिस्सा। जब फनाया उलिया, इसको कहते हैं सामने के 2 दांतों, जो सामने के 2 दांत है ना, ये देखें, तरफुल लिसान का ये हिस्सा, जुबान की नोक का ऊपरी हिस्सा, जब ऊपर के 2 दांतों के मसूड़ों से लगे और जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर की तरफ उठे। क्यों ऊपर की तरफ उठेगा ये हिस्सा, बताएं मुझे, याद है आपको क्यों उठता है वो पिछला हिस्सा? जी बिल्कुल, किस लिए उठता है? जब एक हर्फ क्या होता है, मुफख्खम होता है, भारी होता है, पुर होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर उठाते हैं, ठीक है ना। अब ये सब का कॉम्बिनेशन करके हमने ता, क्योंकि ता जो है वो कौन से हरूफ में से है, खुस्सा दाक़िन क़िद में से है ना, याद है आपको। तो इसको भारी करने के लिए जुबान जो है वो पीछे से ऊपर उठेगी। अब क्या करना है, जुबान की नोक का ऊपरी हिस्सा कौन सा है, तरफुल लिसान, सामने के ऊपर के 2 दांत जो हैं उनके मसूड़ों से लगेगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठेगा। तो क्या हर्फ अदा होगा, प, 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 अप, अप, प, प। अगर हमने पीछे से जुबान ना उठाई तो वो क्या होगा, ता, ता, जो यहीं से निकलता है। यही डिफरेंस है, यही फर्क है ता और पा में, ठीक है। चलें वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पा तक ही रहते हैं। तो पा जो है, इसकी मिसालें चेक करते हैं। देखें, पा जो है यहाँ पर आ रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत, 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 और पा और कौन सा, अब यहाँ पे हमें साकिन नजर आया। अभी हमने क्या पढ़ा, कुतुब जदिन, और उसमें एक कौन सा हर्फ था, कलकला का, पा भी था ना, कुतुब, कुतुब ता। तो अब यहाँ पर हमें वो दिख रहा है, पा अपने असली सुकून के साथ आया है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कलकला से पढ़ेंगे, मुत, 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 ठीक है। चलिए हम पा की कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा जो है वो पा के मखरिज का और उसकी अदायगी का पता चल जाए। तो देखते हैं मिसालें, अब पा की मिसालें। पहली मिसाल है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत, 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 मुत। यहाँ पा देखें, यहाँ पर जो पा है उसकी उसका अपना असली सुकून है। तो जब पा पे सुकून होगा उसका असली, या हम रुक के देंगे तो हम उस पे कौन सा कायदा लगाएंगे, कलकला। तो यहाँ क्या होगा, मुत, 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 ठीक है। ये नहीं होगा मुत, मुतमइन्ना, मुतमइन्ना नहीं, मुत, मुत, मुत। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, मुत, मुत, मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। दूसरी मिसाल,
فلينظر أيها أزكى طعاما طعاما طعاما. तीसरी मिसाल देखते हैं. فإذا جاءت الطامة الكبرى. طا जो है इस पे शद्दा है, इस पे तशदीद है, इसका हक देना है और उसके बाद मीम पे भी, तो इसको बहुत टाइम से बहुत अच्छे से अदा करना चाहिए. فإذا جاءت الطامة الكبرى. यहाँ बा पे भी देखें क्या होगा, कलकला होगा क्योंकि बा साकिन है. अब पा की अदायगी में हम जो गलतियां कर बैठते हैं वो कौन कौन सी हैं. पहली गलती है ता को मोटा न पढ़ना और ता की अदायगी में हम्स करना यानी हवा निकालना. कैसे पढ़ते हैं, तालू ता और ता में कोई फर्क ही नहीं है. ता को इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि पा को भी ता के जैसे पढ़ना, ता ता तालू ता. हम अक्सर तो यही करते हैं ना, क्योंकि हम पा को पा नहीं पढ़ते. ये क्या है, पाल पा पालूता 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 मलिका. तो इसको कैसे नहीं पढ़ना, ता 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 तालूता मलिका, कि ये ता और ये ता एक जैसे हों. तो फिर ता कहाँ गया है ना, तो फिर पा को पढ़ना है, तालूता मलिका. अच्छा, दूसरी गलती क्या है, इसकी सिफ्त इतबाक को अदा न करना जिसमें पूरी जुबान पीछे से ऊपर उठेगी चाहे इस पर कसरा यानी जेर ही क्यों ना हो. अब यहाँ पर देखें, पई 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 पई, ये क्या है, पई पई. ये ती 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 नहीं है, ठीक है. जब हमने ती उसको पढ़ दिया तो पा, उसका जो है इतबाक मतलब होता है चिपक जाना. जो पा है, क्योंकि मैंने आपको अभी इसकी सिफात नहीं पढ़ाई तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज और वो करना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ ही बता देती हूँ कि पा की एक सिफ्त है जो इसके मोटापे के साथ में चलती है, वो है चिपकाने की, जुबान ऊपर चिपक जाती है. अप अप, ठीक है. ये वाली जो सिफ्त है हम ये अदा नहीं करते हैं. हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं. क्या करते हैं, अच्छा पूरी उठे ना उठे, वो सही से ऊपर जमे ना जमे, हमने बस पढ़ दिया तो हमें आता है. जबकि कसरा में भी कोशिश यही होनी चाहिए और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी जो मोटे होने की सिफ्त है और उसके जो ऊपर चिपकने की सिफ्त है वो कायम रहे. सबअ समावातिन तिबाका, तिबाका, ठीक है. ओके, तीसरी गलती क्या करते हैं, जब ता साकिन हो तो कलकला ना करना, जैसे हमने अभी आज के लेसन में पढ़ा. जब ता साकिन है यहाँ पर तो क्या ऐसे पढ़ना, अत्वारा अत्वारा. नहीं, इसको कैसे पढ़ना है, अत्वारा अत्वारा. या फिर कलकला को इस कदर बढ़ा कर अदा करना कि मुतहरिक हर्फ बन जाए, जैसे हमने उसकी गलती में पढ़ा था कि हमने इस पे ज़बर नहीं लगानी. ऐसे नहीं पढ़ना कि हमें लगे कि वो ज़बर के साथ पढ़ा जा रहा है. अप अपवारा ऐसे नहीं पढ़ना. कैसे पढ़ेंगे, वक़द खलक़कुम अतवा अत, ठीक है. वक़द खलक़कुम अतवारा अतवारा अत अत अतवा अता नहीं होगा, अतवारा. तो ये था ता को की अदायगी में जो हम गलतियां करते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कुरान का हर एक लफ्ज़, हर हर का एक एक चीज़ जो है वो पढ़नी आसान फरमाए और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान मजीद को ऐसे ही खूबसूरत पढ़ें जैसे कि वो हमारे प्यारे नबी, खूबसूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था. तो आज हमारा सबक नंबर 21 इख्तिताम को पहुंचता है.
سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.